इंदौर में कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशी के रूप में संजय शुक्ला को उतार दिया है। ऐसे में भाजपा के युवा महापौर प्रत्याशी के रूप में नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे का नाम जोर शोर से लिया जा रहा है। वहीं जब उनसे यह सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाजपा एक कैडर बेस्ड दल है, जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए जी जान से पार्टी काम करेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने अपने पार्षद और महापौर के रूप में कमल निशान को प्रत्याशी बनाया है। लिस्ट जो भी हो, कमल निशान ही जीतेगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे से खास बातचीत की एमपी न्यूज संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में दोनों ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। आज इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी। सर, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी इस बार के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, और इंदौर में कितने वार्डों में बीजेपी आ पाएगी? भारतीय जनता पार्टी का लगातार किया हुआ काम, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो आज ये जो इंदौर है, टेम्पो से लेकर मेट्रो तक का जो सफ़र है, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे महापौर, महापौर परिषद, महापौर, हमारे सभी पार्षद, उनके द्वारा किया हुआ जो काम है, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जैसा जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षदों के साथ, हमारे सभी प्रत्याशियों के साथ पूर्व में भी रहा है, इस बार भी अपने किए हुए काम के आधार पर हमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस ने 1.5 वर्ष पूर्व ही अपना महापौर प्रत्याशी घोषित कर दिया है, परंतु बीजेपी में अभी भी मंथन का दौर जारी है। क्या वजह है जो बीजेपी अपना टिकट घोषित नहीं कर पा रही है? हम तो 5 वर्ष पूर्व ही हमारा महापौर प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। हमारे पूरे 85 वार्डों के पार्षद घोषित कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कमल खिलाने के लिए काम करता है। हमारा महापौर प्रत्याशी भी कमल है, हमारे पार्षद प्रत्याशी भी कमल है, और हम सभी कार्यकर्ता प्रत्येक पोलिंग बूथ पे, प्रत्येक वार्ड में और इंदौर में फिर से कमल खिलाने के लिए काम करेंगे। इंदौर में लगातार 4 बार बीजेपी का महापौर रह चुका है। ऐसे में क्या लगता है आपको 5वीं बार भी बीजेपी जीत का पंच लगा पाएगी? निश्चित तौर पे, जैसा मैंने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि जो लोग कहते हैं ना कि दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्म्ड इंदौर, ये एक बदला हुआ इंदौर है। तो जो लोग याद करें 1999 के पहले का इंदौर, जब भारतीय जनता पार्टी के महापौर नहीं हुआ करते थे, महापौर परिषद नहीं हुआ करती थी, और आज का इंदौर, चाहे हम बात करें चौड़े चौराहों की बात करें, सड़कों की बात करें, स्वच्छ सड़कों की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, छोटे छोटे मोहल्ले बस्तियों में मूलभूत विकास की बात करें, लोग जानते हैं कि ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के महापौरों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जब हम ये कहते हैं कि हम देश के सबसे स्वच्छ शहर के नागरिक हैं, तो इस देश के सबसे स्वच्छ शहर के नागरिक होने का जो ये कैनवास तैयार हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के महापौर काल में, महापौर परिषद में, पार्षदों द्वारा, और इन सब से बढ़ के हमारी इंदौर की जो जनता है, जिसने अपने स्वभाव में स्वच्छता लाई है। तो निश्चित तौर पे इंदौर जो बदला है, लोग जानते हैं किन के प्रयासों से बदला है। कांग्रेस के शासन का इंदौर लोगों को याद है, और भारतीय जनता पार्टी के किए हुए काम इंदौर को याद है। मैंने अपनी बात की शुरुआत में कहा था कि टेम्पो से लेकर ये मेट्रो तक का जो सफ़र है, ये सफ़र भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ के, भारतीय जनता पार्टी को साथ देते हुए, हमारे पार्षदों के किए हुए काम, हमारे महापौर परिषद के सदस्यों के किए हुए काम, हमारे महापौर के किए हुए काम, और जनता का जो सहयोग है, तो इंदौर की जनता अपने इंदौर को उसी विकास के पथ पे और तेज़ गति से ले जाने के लिए तैयार भी है। और इसलिए मैंने कहा कि जनता का भरपूर आशीर्वाद कमल खिलाने के लिए, प्रत्येक पार्षद के प्रत्याशी को जिताने के लिए हमें बिल्कुल मिलेगा, और जनता अपना मन बना के तैयार है। वो कोई 3 महीने पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर दे या कोई 1 साल पहले कर दे, हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता को पता है कि उसका प्रत्याशी कमल निशान है, और वो कमल खिलाने के लिए कमर कस के तैयार है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि बीजेपी इस बार युवाओं को तरजीह दे रही है। महापौर दावेदारों में आपका नाम भी शामिल है। यदि पार्टी आपको मौका देती है तो क्या आप इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ना परिवारवाद पे चलती है, ना वंशवाद पे चलती है, ना व्यक्तिवाद पे चलती है।
हम कार्यकर्ता आधारित दल हैं, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और हम सभी कार्यकर्ता जो हमारा संगठन तय करता है, हम सब लोग प्रण प्राण से उस काम को करने में जुट जाते हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी, जो कि काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं अपनी पार्टी की जीत के प्रति, और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी जीत का परचम जरूर लहराएगी। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।